महान आर्थिक विचारकों की श्रृंखला में आज जिस महान आर्थिक विचारक की बात करने वाले हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 को किर्कगार्डी, स्कॉटलैंड में हुआ था। इनके पिता स्कॉटलैंड में शुल्क अधिकारी थे। 1737 से 1740 तक ये ग्लासगो विश्वविद्यालय में हचेसन के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते रहे। 1740 से 1746 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। 3 वर्ष तक राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी साहित्य पर एडिनबरा विश्वविद्यालय में निःशुल्क लेक्चर दिया और अपने व्याख्यानों में व्यापारिक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे। 1751 में ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1763 तक कार्यरत रहे। 1751 के अंत में नैतिक दर्शन विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1759 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स प्रकाशित हुई। 1764 में ड्यूक ऑफ बुकलेच के निजी शिक्षक की हैसियत से फ्रांस जेनेवा गए। फ्रांस में तुर्गो और वोल्टेयर से मिले। फ्रांस में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस को लिखना प्रारंभ किया। 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई। 1778 में स्कॉटलैंड के शुल्क अधिकारी से उच्च पद पर नियुक्त हुए। 1790 तक कार्यरत रहे। 1790 में ही उनका देहांत हो गया। विचारों के परिपक्व होने तक स्मिथ पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े। इस बात का पता वेल्थ ऑफ नेशंस को पढ़कर लगता है। वेल्थ ऑफ नेशन ने आर्थिक विचारों के इतिहास में क्रांति उत्पन्न कर दी थी। स्मिथ ने जिनके विचार ग्रहण किए उनमें से हैं प्रकृतिवादियों से इन्होंने आर्थिक उदारता तथा वार्षिक आय के वितरण संबंधी विचार लिए। हचेसन से इन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था में विश्वास और सामाजिक दर्शन के विचार लिए। हचेसन कौन? ग्लासगो विश्वविद्यालय में स्मिथ के निर्देशक। हचेसन अपने समय से आगे की बात सोचते हैं। हचेसन सामाजिक दर्शन के व्याख्याकार रहे हैं। मैंडीविली से श्रम विभाजन का विचार लिया। मैंडीविली कौन? एक महान डॉक्टर और कवि। श्रम विभाजन शब्द के प्रथम प्रयोग करता है। इनकी कविता फेबल्स ऑफ बीज में श्रम विभाजन के विचार का स्पष्ट वर्णन है। फर्ग्यूसन से इन्होंने करारोपण का विचार लिया। फर्ग्यूसन कौन? स्मिथ के समकालीन और मित्र रहे हैं। हैरिस से मूल्य तथा उपयोगिता संबंधी विचार लिए हैं। संक्षेप में एडम स्मिथ ने वाणिज्यवादियों, 17वीं तथा 18वीं सदी के दार्शनिकों, प्रकृतिवादियों से परिचय प्राप्त किया था तथा यही विचार स्मिथ के उन्नत विचारों के नींव बने।